Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. It has been well said that forests precede mankind. ऑथर कहता है कि सच ही कहा जाता है कि मानव के आने से पहले जंगल होते हैं. फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड. तो मानव के आने से पहले जंगल होते हैं, डेजर्ट्स फॉलो, और उसके जाने के बाद वो क्या बन जाते हैं? मरुस्थल बन जाते हैं. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. तो विश्व की जो प्राचीन पैतृक संपत्ति है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट संपदा क्या है? उष्णकटिबंधीय जंगल, वन जो हैं वो अब क्या हो रहे हैं? एरोडिंग, कम हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर. एक साल में 4 से 5 करोड़ एकड़ कम हो रहे हैं. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. अब लगातार क्या हो रहा है? ग्रोइंग यूज़, बढ़ता हुआ जो यूज़ है डंग का, गोबर जो हम यूज़ करते हैं, गोबर को जलाने का जो यूज़ किया जाता है, डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोइल. वो क्या करता है? भूमि को, पृथ्वी को उसके इम्पोर्टेंट जो फर्टिलाइज़र, प्राकृतिक खाद से, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, उससे वंचित कर रहा है, यानी उसको उससे वंचित रखता है. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000. अब ऑथर कहता है कि वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार 2000 में जो ईंधन की ज़रूरत है, फ्यूलवुड, जो लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज़ किया जा रहा है, अगर उसको पूरा करना है तो कितनी एक्सपेक्टेशन है? उसकी कमी को पूरा करने के लिए 5 गुना, 5-fold मीन 5 गुना जो पेड़ लगाने की आवश्यकता है. तो ये तो बात थी 2000 की. तो अभी तो 2020 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अब कितनी ज़रूरत होगी, बहुत ही ज़्यादा. जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. जेम्स पैथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, विश्व स्रोत संसाधन के अध्यक्ष हैं, सेड द अदर डे, उन्होंने एक दिन कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट्स एट एन एकड़ ए सेकेंड, कि हम अपने जंगलों को 1 एकड़ 1 सेकंड में खो रहे हैं. बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड. लेकिन वो कहते हैं कि ये 1.5 एकड़ के आसपास है, ना कि 1 एकड़. आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. तो आर्टिकल 48A में क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल 48A में क्या लिखा गया है कि सरकार क्या करेगी? पर्यावरण की रक्षा और उसको सुधारने की कोशिश करेगी. एंडेवर टू प्रोटेक्ट, यानी कोशिश करेगी उसको सुधारने की. एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और सुरक्षा करेगी वनों की और जीव जंतुओं की. मतलब उनको बचाएगी. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India.
ऑथर कहता है कि लेकिन बड़े दुख की बात है, एंडलेस इंग्लिश मतलब बहुत ज़्यादा दुख की बात है, इज़ द फैक्ट दैट कि जो कानून है उनका भारत में ना तो आदर किया जाता है और ना ही उन्हें लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिसिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शेल बी एबोलिश्ड। और उदाहरण के तौर पर ऑथर कहता है कि हमारा संविधान क्या कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बॉन्डेड लेबर मीन जो बंधुआ मजदूरी है उसको ख़त्म किया जाएगा। कास्टिसिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तो इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़े शर्म की बात है कि संविधान के 44 सालों के बाद भी ये बड़े ही शर्मनाक तरीके से फ्लोरिश मतलब फल फूल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. तो एक रिपोर्ट में हमारे पार्लियामेंट के एक एस्टिमेट कमेटी ने, एक अनुमान कमेटी ने क्या हाईलाइट किया है कि उन्होंने क्या उजागर किया है कि लगभग जो विध्वंसक तरीके से डिप्लेशन हो रहा है, कमी आ रही है, नुकसान हो रहा है भारतीय जंगलों का पिछले 4 दशकों से, उस रिपोर्ट में उसने बताया है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, अब विश्वसनीय जो डाटा है उसकी बात की जाए, भारतीय जो आंकड़े हैं उनके अनुसार is losing its forests at the rate of 3.7 million acres a year। और हर साल कितने जंगल गंवाए जा रहे हैं? 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। तो 37 लाख एकड़ वन हर साल गंवाए जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। लार्ज एरियाज, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जो है ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट, जो बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का जिसको कि ऑफिशियली आधिकारिक रूप से क्या कह दिया गया है, जंगल कह दिया गया, वन कह दिया गया, और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, जो कि लगभग क्या है, तकरीबन वृक्षहीन है, यानी कि वहाँ पर पेड़ है ही नहीं। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics। तो एक्चुअल जो रेट है जंगलों के कम होने का, तो सरकारी रूप से जंगल जिनको बताया जाता है वहाँ पर पेड़ नहीं है, और जो एक्चुअल डाटा है उसकी दर जो आंकड़ों में बताई जाती है उससे 8 गुना ज़्यादा है। स्टैटिस्टिक्स जो भी बताई गई है सरकार के द्वारा उससे 8 गुना ज़्यादा है। तो आप यू कैन इमेजिन दैट कितना मतलब जो लॉस हो रहा है वृक्षों का, वनों का, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है पेड़ लॉस हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है पेड़ों का। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations। अब 3 साल की एक स्टडी सैटेलाइट को यूज़ करके और एरियल फोटोग्राफी यानी ऊपर से फ़ोटो ली गई, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऐसा किया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा फ़ोटो से पता चला है। उपग्रहों, सैटेलाइट्स, उपग्रह और एरियल फोटोग्राफी वायुयानों के द्वारा फ़ोटो ली गई है, उससे क्या पता चलता है? warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। तो ये हमें एक चेतावनी देता है कि
जो एनवायरनमेंट डेटोरिएटेड, बुरी तरीके से मतलब ख़राब हो चुका है, दैट इट इज़ क्रिटिकल, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। ज़्यादातर जो मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, जितनी 88 देशों में छानबीन की गई, उनकी स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, गंभीर है। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।